अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल पे और मेरे किचन में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये ज़ाफ़रानी हलवे की रेसिपी। तो ये हलवा कैसे बनेगा, इसमें ख़ास क्या है, ये आपको आगे आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने ले लिए 2 अदद अंडे और यहाँ मेरे पास है 1 कप चीनी। तो ये चीनी मैं अंडों में शामिल कर दूँगी और इन्हें अच्छे से बीट कर दूँगी। तो अगर चीनी पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं भी होती तो भी इट्स ओके, ये हलवे में जाके पक जाएगी। यहाँ मैंने ले ली है 1 कप सूजी और जितनी सूजी है उतना ही मैं घी ले लूँगी। तो यहाँ मैंने 1 कप घी कढ़ाई में डाल दिया है और इसे मेल्ट होने देंगे। और यहाँ एक छोटी सी टिप मैं शेयर करती चलूँ, अगर आपका वुडन स्पैचुला किसी नमकीन चीज़ में यूज़ हुआ है तो आप इसको 10 मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करके रख दें। इससे उसका सॉल्ट और ग्रीस सारा पानी में चला जाएगा और ये आराम से आप मीठे में यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं, इनका छिलका उतार के मैंने काट लिया था। तो घी भी मेरा मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं ये बादाम डाल के थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा जैसे जैसे इस पर कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ बादाम भी रोस्ट हो गए थे तो इनको भी मैंने निकाल लिया था। यहाँ मैंने ले ली हैं 4 अदद छोटी इलायची, इन्हें भी मैं घी में शामिल कर दूँगी। और याद रहे कि ये आपने खोल के डालनी है, बंद नहीं डालनी। और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें साथ ही सूजी ऐड कर देंगे और इस पॉइंट पे हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसको भूनते जाएंगे और फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी ये थोड़ी ब्राउन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये भून चुकी है। ये देखें, यहाँ इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। ये मैंने 1 कप दूध में 1 चुटकी ज़ाफ़रान भिगो के रखा था, तो ये हम अपनी सूजी में शामिल कर देंगे। और साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे, नहीं तो इसमें फुटकियाँ बन जाएंगी। और यहाँ ये 2 कप दूध मैंने इसमें साथ ही शामिल कर दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मिक्सचर हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो अंडे हमने फेंट के रखे थे, अंडे और चीनी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा काम हम लो फ्लेम पे करेंगे ताकि अंडे भी अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलर इसका थोड़ा फीका फीका सा है, तो इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूँगी ताकि खिला खिला सा इसका कलर हो। तो बस आगे आगे देखते जाएं कि कितने मज़े का ये हलवा बन के तैयार होता है। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट काट के रखा था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सूजी के हलवे की 3 स्टेजेस हैं। जब आप उसमें पानी डाल लें उसके बाद सबसे पहले ये चिपकना शुरू होता है, आपके पतीले के साथ ये चिपकेगा। और जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ये पतीला छोड़ता जाएगा और आपस में यकजान होता जाएगा। तो ये देखें, जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जा रही है ये इसने पतीला छोड़ दिया है और ये आपस में यकजान होता जा रहा है। और इस पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, मतलब ये भुन रहा है। लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा और भूनना है। और ये है इसकी 3rd स्टेज, जब इसका दाना दाना जो है वो अलग हो जाएगा और ये खिला खिला आपको दाना इसका नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बस समझें कि आपका सूजी का हलवा यानी सूजी का ये ज़ाफ़रानी हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ रहती है, वो क्या है मैं बताती हूँ। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डालेंगे चंद कतरे केवड़े के, इससे बहुत अच्छी से इसकी खुशबू आएगी और जो इसकी खुशबू सूंघेगा ना वो इसको खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्लेम कर देंगे बिल्कुल ऑफ और ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।